वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का जो फोर्थ लेसन है वो फोर्थ लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और जिसका प्रैक्टिस सेट 4.3 कंटिन्यू करेंगे हम। तो आज हम 4.3 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, यामिनी एंड फातिमा, दीज आर टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल के 9th स्टैंडर्ड की ये टू स्टूडेंट्स है। जैसे कि आप 9th स्टैंडर्ड के हो, उसी तरह ये दो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड के हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। इन दोनों ने मिला के कंट्रीब्यूशन किया, ₹100 कलेक्ट किए इन्होंने टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड होता है, मतलब कोई मुसीबत आ जाती है कई डिस्ट्रिक्ट में या कोई स्टेट में इंडिया के, तब हम क्या करते हैं, कुछ जो भी मनी है हमारे तरफ से फंड जमा करते हैं, रेज करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पीएम फंड में हम जमा करते हैं। अर्थक्वेक का है यहाँ पर, अर्थक्वेक के विक्टिम के लिए, जब भूकंप आ जाता है अर्थक्वेक, तो उसके लिए ये दो गर्ल्स ने क्या करने वाला है, कंट्रीब्यूशन दिया है। टू गर्ल्स कौन से है? फातिमा एंड यामिनी। ओके, दोनों ने मिलकर ₹100 दिया था। कौन कितना दिया वो पता नहीं, बट दोनों का जो सम है, दोनों ने मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन किया उनका स्टूडेंट्स के रिलेशन से, वो ₹100 है। राइट द लीनियर इक्वेशन। तो इसका हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है ये दोनों के कंट्रीब्यूशन का, which satisfied the data. You may use their contribution as ₹x and y. Draw the graph. मतलब इसको एक को क्या करना है, हमको इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, और सेकंड थिंग क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ मैंने उसके x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है टाइम को सेव करने के लिए। अब हमें सिर्फ वैल्यूज लेके उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और सबसे पहले तो हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन दोनों का, एक यामिनी है और सेकंड स्टूडेंट फातिमा है। सो लेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय, फर्स्ट गर्ल कौन है, मेड बाय यामिनी। यामिनी के लिए हम क्या लेते हैं, ₹x। उसने सपोज ₹x दिया, एंड देन सेकंड गर्ल इज फातिमा। तो हम सेकंड के लिए लिखेंगे कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेकंड गर्ल कौन सी है, फातिमा। तो फातिमा का कंट्रीब्यूशन, सपोज हमको फातिमा का भी पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ₹y। यहां पर आपको दिया, अगर नहीं भी दिया तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा x और y अल्फाबेट्स। ओके, ड्रॉ द ग्राफ। उसके बाद हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों के रुपीस कितने हैं पता नहीं, बाय कंडीशन दोनों का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, टुगेदर ₹100 मींस x और y। ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है या फातिमा का है, दोनों मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, ₹100 किया। ओके, यहाँ ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें का कि हमको क्या करना था, राइट द लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या बनाना होता है, टेबल फ्रेम करना होता है x एंड y के वैल्यूज का, ये x और ये y। ओके, मिनिमम कितने वैल्यूज लेना होता है हमको, 3, x के 3 और y के 3। ओके, तो उसलिए हम क्या बना लेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे। ओके, अब यहां पर अगर हम x का वैल्यू दोनों मिला के कितना आना है, 100 आना है। ओके, तो यहां पर हमने x एक्सिस पर 20 के गैप से लिया है, 20 का डिस्टेंस रख के, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो यहाँ 1 2 3 नहीं ले सकेंगे। अगर 1 2 3 लेंगे तो जो x एक्सिस और y एक्सिस काफी लंबा जाएगा, काफी लेंथ हो जाएगी। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 20 का लिया है, यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर का जो है यूनिट, वो कितना है, 20 का है। ओके, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना यूनिट ले रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट ले रहे हैं? 20। ओके, 20 रुपीज ले रहे हैं। ओके, एक जो यूनिट है या एक जो सेंटीमीटर है ग्राफ पे आपके, तो उसके लिए कितना स्केल ले रहे हैं? 20 रुपीज ले रहे हैं, एक्स और वाई दोनों पे, ऑन बोथ एक्सिस। ओके, तो आप क्या करेंगे, हम दोनों मिला के 100 चाहिए और वो किसके मल्टीपल में? 20 के मल्टीपल में लेंगे। ओके, तो यहां हम लिखेंगे, अगर मान लो x का हम 0 लेते हैं, ओके, x का अगर 0 लेते हैं तो y का कितना आ जाएगा? अगर x का 0 है तो यहां सपोज सॉल्व करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x प्लस वाई। तो इसको हम इक्वेशन को, सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं ताकि आसानी हो। तो x के वैल्यूज रख रहे हैं, y के हम फाइंड कर रहे हैं। तो मेन इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू क्या करेंगे? 100 माइनस x, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे। पुट x का वैल्यू कितना लेंगे? x का वैल्यू लेंगे 0। ओके, तो y का क्या आ जाएगा? Therefore y equals to 100 minus 0, that is 100. ओके, 100 में से अगर x माइनस करते हैं, x का वैल्यू 0, तो क्या आएगा? 100 आएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है हमको? और एक वैल्यू लेना है, तो पुट सेकंड वैल्यू लेंगे हम 50 रुपीज लेंगे। ओके, या 50 वैल्यू x का अगर 50 लेते हैं, ओके, या x का अगर हम 50 लेते हैं, मान लो x इक्वल्स टू 50, तो देयरफॉर y का क्या आएगा? 100 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 50। ओके, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 50 प्लस 50 100। ये भी पॉसिबिलिटी की दोनों ने 50 रुपीज क्या करे, कंट्रीब्यूट किए। ओके, और ये भी पॉसिबिलिटी, एक का 0 और एक का 100। थर्ड क्या लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 20। अगर x को 20 लेते हैं तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आएगा? 100 माइनस x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 20। तो 100 में से 20 माइनस हुआ, कितना आया? 80। ओके, 3 वैल्यूज हो गए, 4 भी वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम 40 लेते हैं तो इधर 60 आ जाएगा, दोनों मिलकर कितना आना है कंट्रीब्यूशन? 100 आना, दोनों 40 60 भी दे सकते हैं। एक स्टूडेंट 40 दे सकता है, दूसरा 60 दे सकता है, एक स्टूडेंट 80 दे सकता है, दूसरा 20 दे सकता है। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, तो अब ये हमने लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लिया और उसके बाद इसका ग्राफ फ्रेम करना है। ओके, तो 0 को 100, 0 कहाँ है हमारा? 0 यहाँ है और y का 100 यहाँ है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 0, 100। ओके, अब सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर? 50 50, तो 50 कहाँ पर आएगा? 40 और x का 50 है ना, ये x का 50 है, y का 50 है, तो 40 और 50 थोड़ा सा हम स्केल का यूज देते हैं यहाँ पर। 50 मींस 40 और 60 के बीच में आएगा। ओके, यहाँ से और इधर यहाँ से। ओके, तो समथिंग यहाँ पर इसका आएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये आ गया 50 और इधर से ये दोनों का 50। ओके, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बिकम मोर एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ये हो गए, ये कौन सा वैल्यू हमारा? 50। ओके, अब थर्ड वैल्यू कौन सा है? 20 80। किसका 20 है? x का 20 है और y का 80 है, तो ये 20 से कहां तक जाएंगे हम? 80 तक। ओके, यहां आएगा 20 80, तो 20, 80। अब इसको क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ओके, तो इसका हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तीनों पॉइंट में से। ओके, तो ये तीनों पॉइंट में से लाइन आ रहा है। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। इसको हम और आगे क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। तो ये किसका इक्वेशन हो गया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ओके, इस तरह से हमने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब हमारे जो वैल्यूज है, हमारा जो इक्वेशन है वो राइट है, उसके वैल्यूज दिए वाले। अगर आपके जो ग्राफ की जो लाइन है अगर स्ट्रेट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग हो रहा है, ऐसा समझना है अपने। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज 8th वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन इज सो लेंथी बट आंसर इज नॉट लेंथी। ओके, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना जरूरी नहीं है कि उसका आंसर बहुत बड़ा होगा, उसका सॉल्यूशन तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसके अंदर सब क्वेश्चंस भी है, इसलिए आपको क्वेश्चन ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर जो है वेरी सिंपल है।
अगर हम केयरफुली करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा ऐसे जो कंट्रीज है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ओके, टेम्परेचर को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। ओके, तो यूएसए और कनाडा में ये जो टेम्परेचर है, ओके, तो टेम्परेचर को किसके अंदर मेजर किया जाता? फ़ारेनहाइट। हाँ, एक यूनिट है टेम्परेचर मेजरिंग का। लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। इंडिया में कैसे मेजर करते हैं? सेल्सियस में मेजर करते हैं। ओके, इंडिया के अंदर टेम्परेचर काउंटिंग, टेम्परेचर का मेजरमेंट का यूनिट क्या है? सेल्सियस है, और ये यूएसए और कनाडा का फ़ारेनहाइट है। ओके, इतना क्लियर हो गया? हियर इज इन लीनियर इक्वेशन, उसका जो कन्वर्टिंग फॉर्म है, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो वो क्या है? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ आपको। हाँ, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो इक्वेशन है, उसका जो फार्मूला है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। सो तो वो जो फार्मूला है वो क्या है? फ़ारेनहाइट यानी F इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन, हमारा लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स कौन से? एक वेरिएबल है F है और सेकंड वेरिएबल C है, तो बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी गिवन है आपको, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना था, तो यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है। ऑलरेडी जो फार्मूला है कन्वर्टिंग का, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्टिंग जो फार्मूला है वो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस। सेल्सियस के लिए क्या यूज करना है हमें? सेल्सियस के लिए x यूज करना है और फ़ारेनहाइट के लिए y यूज करना है। सेल्सियस x एक्सिस पर आएगा और फ़ारेनहाइट y एक्सिस पे आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन बनाना है फर्स्ट। वेरी सिंपल, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी बना दिए वाला है, सिर्फ हमको उसको क्या करना है? उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, बाद में फिर और छोटे छोटे क्वेश्चन से जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हम उसको रीड करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इक्वेशन जो है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले सेल्सियस के लिए हमें क्या है? एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस यानी क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस। और वाई एक्सिस के लिए क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 यूनिट ले रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 32 है तो 8 के टेबल के हिसाब से लेंगे, 8 के मल्टीपल में, तो आपको इजी जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए, यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। और डिग्री सेल्सियस किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर ली वाला है। ओके, तो इसको 8 का यूनिट ली वाला है, 8 का मल्टीपल ली वाला है। एक्स एक्सिस पे देखो 8, 16, 24, 8 के टेबल में, इधर भी वाई एक्सिस पे भी 8 टेबल में, जैसे पॉजिटिव वैसे ही निगेटिव, जैसे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वैसे एक्स एक्सिस के निगेटिव। अब हमको लीनियर इक्वेशन तो दिया हुआ है, क्या है वो? F इक्वल्स टू 9/5 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। तो इसके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनाना होता है, किसका? F और C का। ओके, तो यहां सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस लेते हैं। ओके, एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स दैट इज एक्स एक्सिस के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्सिस के लिए क्या लेना है? सेल्सियस यानी C, ये C रहेगा हमारा। ओके, और यहाँ ये x है सपोज और ये y है, तो कितने मिनिमम वैल्यूज लेते हैं हम? मिनिमम वैल्यूज 3 लेते हैं। ओके, 3 वैल्यूज लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो वैल्यूज है हम क्या लेंगे? पुट C का जो वैल्यू है, C का वैल्यू लेंगे -40 ले लेंगे। ओके, C का अगर वैल्यू -40 लेते हैं तो क्या आता है? देखो वैल्यूज में ऐसे लेना जिससे 5 से कैंसिल करना। हाँ,
तो ये 40 इसलिए लिए कि 5 8 जा 40 कैंसिल होता है। ओके, तो 9/5 इंटू सी का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं -40, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा। ओके, तो और प्लस कितना है हमारा आगे प्लस 32 है। ओके, तो 9 8 जा 72, तो -72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, फिर से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ 5 है, 9/5 5 8 जा। ओके, तो ये 9 और 8 में मल्टीप्लाई है दोनों में, 9 और 8 में, और ये माइनस साइन 9 8 जा 72 हो गया प्लस 32, तो क्या आएगा हमारा आंसर -40। ओके, -40 आएगा ना, तो आ गया -40। क्या लिए हमने, कौन सा वैल्यू लिए यहाँ पर, सी का वैल्यू लिए -40, तो एक्स एफ का भी वैल्यू क्या आया -40। फर्स्ट वैल्यू समझ में आ गया आपको। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं पुट। अब सेकंड वैल्यू किसका और सी का आगे, सपोज हम 0 लेते हैं, इतना वैल्यू को यहां अगर 0 देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ओनली 32 आएगा। पुट c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या आएगा 9/5 इनटू c का वैल्यू 0, 9/5 इनटू c प्लस 32, तो ये पूरा 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 32। ओके, अब जो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, देखो अगेन क्या लेंगे, अब जैसे -40 लिया तो कैंसिल होकर पूरा आंसर कंप्लीट आंसर आ रहा है हमको, तो अब जो है ना, अब हमारा c को हम क्या पुट करते हैं +40 पुट करते हैं। ओके, तो f इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, f का वैल्यू निकालेंगे 9/5, और यहाँ जो c का वैल्यू है इनटू, जैसे 0 लिए 40 लिए -40, अब +40 ले रहे +32। ओके, तो 9 8 जा 5 8 जा कितना हो गया, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, तो 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 72 और 32 अगर ऐड कर लेते हो तो 104। ओके, तो ये सेल्सियस -40, अगर -40 लिए तो -40 आया, और 0 ले रहे तो कितना आ रहा, 0 ले रहे तो 32 आ रहा। ओके, c का वैल्यू 0 तो f का 32। ओके, c का वैल्यू हम 40 ले रहे तो f का कितना आया 104 आया। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो सब बीट था हमारा ड्रॉ द ग्राफ, उसके लिए सबसे पहले हमने टेबल बना लिया और वैल्यूज दे दिए। अब हमको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके, तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने उस हिसाब से बनाए रखे हैं। तो अब हमको वो वैल्यूज को क्या करना है, ग्राफ पे लेना है। -40 प्लस -40 सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू ये देखो -40, यानी ये सी है ना एक्स एक्सिस, तो ये -40, तो y का भी कितना है -40। ओके, तो -40 के लिए हमको और एक नीचे बनाना पड़ेगा -40। ओके, तो अब इसको हम स्केल का यूज करते हुए तो बराबर, और इधर से यहां पर कहाँ आएगा, ये पॉइंट जो है हमारा -40 सी का, और f का कितना है -40। ओके, तो यहां लिखते हैं, इसको हम रेड पेन से मार्क करूंगा मैं, c का -40 है और f का भी -40। ओके, ये दोनों -40 आ गए। अब हमको क्या करना है, अब सेकंड वैल्यू 0 32, 0 किसका है x का, और y का कितना है 32, तो 0 से y के 32 पे, y का 32 यानी f का 32। ओके, f का 32 यहाँ आएगा, कितना है ये 0 32, यहाँ लिखेंगे 0 और 32। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड वैल्यू कौन सा है 40, x का 40 यानी c का 40 और f का 104, c का 40 यानी ये c का 40 और 104, तो इसको हम ऐसा स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं और इसका 104, मतलब यहाँ पर समथिंग आएगा ये, इसको हम बाद में रब भी कर दे सकते हैं 104, और ये 40 की लाइन, तो 40 की लाइन बराबर यहाँ आएंगे। ओके, इस तरह से अब आप क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ है। ओके, कौन सा पॉइंट है ये, 40 से 40 का कितना सेकंड वैल्यू 104, 40 से 104, तो यहाँ लिखते हैं 40 104। अब इसको क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। ओके, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम स्ट्रेट लाइन,
ये इसको हम ब्लू पेन से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको वेरिएशन से अच्छे से समझ में आए। अलग अलग कलर्स हम यूज करेंगे तो ओके। तो जब एक्चुअल में ग्राफ जब आप निकालेंगे तो बहुत ही क्लियर ग्राफ आएगा, उसमें कोई लाइन, देखो अभी मैंने जस्ट ऐसे ही एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी लाइन जो है हमारा स्ट्रेट आया। देखो तीनों पॉइंट में से लाइन पास हो रही, कोलिनर पॉइंट्स आ रहे तीनों भी ओके। इसका मतलब हमारा जो ये जो वैल्यूज थे वो एकदम करेक्ट वैल्यूज है। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ओके। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसके अंदर। अब बाकी के सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया है, तो आप इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अच्छे से देख लो, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चन के लिए मुझे ये ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा ओके। तो थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, जितने सॉल्व हो सकते हैं हम सॉल्व कर लेंगे उन क्वेश्चंस को ओके। तो सबसे पहला जो सेकंड क्वेश्चन है, ये तो हमारा ग्राफ का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ग्राफ का ड्रॉ कर लिया ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, यानी C का वैल्यू कितना है, ये सेल्सियस में टेम्परेचर कह रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस ओके। तो दो यूनिट हमने बताया गया यहाँ पे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जो है C है, ये सेल्सियस में C में है, कितना है टेम्परेचर 30 डिग्री। तो हमको क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी F का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ओके। इन शॉर्ट में इतना, ये जो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, सो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर है, दोनों भी टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ओके। तो हमारा जो मेन कन्वर्टिंग इक्वेशन का है, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये हमारा इक्वेशन है ओके। अब यहां पर हमें क्या करना है, 9/5 इंटू C कितना है 30 है, प्लस 32, C का वैल्यू 30 डिग्री है, यह फाइंड कर रहे हैं। 5 6 ओके, 5 6 तो 9 और 6 में मल्टीप्लाई हो गया, 9 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 32, तो कितना आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट ओके। यफ कितना आया, यफ जो हमारा आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस में है तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में ज्यादा बताएगा, सेल्सियस में कम बताएगा, फ़ारेनहाइट में उसका ज्यादा हो जाएगा ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको हम आंसर लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, देयरफॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट जो है एक यूनिट है, फ़ारेनहाइट कितना हो गया, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 86 डिग्री ओके। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ओके। ये सेकंड का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन समझने में अगर आप अच्छे से समझोगे केयरफुली तो आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। सेकंड हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, थर्ड बिट 8 क्वेश्चन का। इफ द टेम्परेचर इज 95, तो हम थर्ड बिट लिखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर देते हैं। अब टेम्परेचर आपका कितना है 95, यानी किसका वैल्यू है, ये फ़ारेनहाइट है, यानी F का वैल्यू है, F का वैल्यू कितना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ओके, F का वैल्यू, और ये सेल्सियस था ओके। C का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, F का वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मींस हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, देन C का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ C का दिया था, F का फाइंड करना है, यानी फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। फिर से हम हमारा इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, F का वैल्यू 95, तो F के वैल्यू को इधर लिखेंगे 95, इधर 9/5 इंटू C प्लस 32 ओके।
अब ये जो प्लस 32 है इक्वेशन के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्लस 32 ये 95 में से माइनस हो जाएगा। ओके, तो 95 में से जब माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, इधर करते हैं 95 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 और ये हो जाएगा 9 में से कितना 3 माइनस किए 63, तो ये आ जाएगा 63। Therefore C equals to ये 63, अब ये 9/5 C को मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर 5/9 हो जाएगा। ओके, 9 7 जा, ओके 9 कितने जा 7 जा, तो C का वैल्यू कितना होगा 7 5 जा 35। अब ये क्या हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि C का वैल्यू फाइंड करना था तो C का वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। ओके, तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थर्ड, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर, जैसा इसको लिखा हमने, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज हाउ मच 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा जो है ये थर्ड बिट का आंसर हो गया। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ ये ग्राफ को, और आगे का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें फोर्थ और फिफ्थ। ओके, उसके लिए स्पेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ सबबिट, दैट इज फोर्थ वन। ओके, क्वेश्चन काफी बड़ा है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा कितना है 0 डिग्री है, यानी C का वैल्यू है, ये C का वैल्यू कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, F कितना होगा। ओके, तो यहां पर सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। F इक्वल्स टू क्या है हमारा फार्मूला, 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। ओके, तो F का वैल्यू निकालने के लिए 9/5, C का वैल्यू कितना है 0 प्लस 32। ओके, तो इतना वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 तो प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 32। ये क्या हो गया हमारा, F का वैल्यू हो गया। F का वैल्यू ऑलवेज टाइम में लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, 32। और एंड इसी में और है आगे, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इफ F का वैल्यू अगर 0 है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो C का वैल्यू कितना रहेगा। उल्टा पूछा यहाँ पर, पहले क्या पूछा, अगर टेम्परेचर आपका सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, तो फ़ारेनहाइट में 32 आया। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा कि अगर F 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। अगेन वही फार्मूला यूज करना है, कौन सा, जो मेन फार्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो अब हमें 9/5 C का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो C को C लिखेंगे, फ़ारेनहाइट कितना है 0। ओके, फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है 0 प्लस 32। ओके, अब हमको क्या करना है, ये प्लस 32 0 में से माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 32। ओके, C अब यहाँ क्या है हमारा 9/5 इंटू C है, ये इतना वैल्यू 9/5 इंटू C और प्लस 32 माइनस हो गया, तो क्या आंसर आएगा हमारा -32 आएगा। ओके, 0 माइनस 32 30 माइनस 32। अब C का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो -32 इंटू 9/5 का क्या हो जाता, इनवर्स हो जाता 5/9। ओके, तो इन दोनों का वैल्यू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 के टेबल में 32 तो नहीं आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, किसका 32 और 5 का, तो कितना आएगा 5 to the 10, 5 to the 15, कैरी बनाया था 16, 160 माइनस 160 डिवाइड बाय 9। अब माइनस 160 डिवाइड बाय 9 यानी 160 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे,
160 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। 9 बचा 9, तो कितना रिमाइंडर रहेगा, 7 0। यहाँ पे 16 माइनस 9 7 आ गया, ये 0 को फॉरवर्ड किया आगे, तो 9 7 जा 63 और 7 बच गया। ओके, अब यहाँ नंबर नहीं हम 0 लेते हैं और यहाँ पॉइंट देते हैं, तो 9 3 जा। ओके, 9 7 जा गया, 9 7 जा 63, फिर से 7, ऐसा कंटिन्यू चलते ही रहेगा। ओके, नेवर एंडिंग। तो इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं 70.7। सी का वैल्यू फाइंड करना था हमें, तो डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में हमें ऐसा लिखना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सी का वैल्यू 0 है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आया, 32 आया। ओके, अगर फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 है तो सेंटीग्रेड कितना आया, -17 आया। कितना आया ये, इसको फिर से लिखता हूं मैं, ये माइनस साइन है इसलिए माइनस में आएगा, -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5th क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमारा बोर्ड का कम पड़ रहा है, तो ये फर्स्ट जो ग्राफ का क्वेश्चन था उसको हम क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, और यहां पर हम उसके 5th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या हमारा, इज देयर अ टेम्परेचर विद द न्यूमेरिकली सेम इन बोथ एफ एंड सी। ओके, इफ यस फाइंड इट। तो दोनों में फ़ारेनहाइट का और डिग्री का दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या, अगर है तो उसको फाइंड करो। ओके, तो मेन फार्मूला क्या हमारा, F इक्वल्स टू 9/5। ओके, यस, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री दोनों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो जाते हैं, तो वो टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। इसका आंसर रहेगा यस। यस, देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एज वेल एज इन डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो दोनों सेम होते हैं, तो वो फाइंड करना है। यस, हाँ, यस लिखकर सबसे पहले तो यस लिखेंगे। ओके, यस लिख के पूरा आंसर लिखना है। यस देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री। तो हमारा मेन फार्मूला है फ़ारेनहाइट ना इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो अब ये जो सेल्सियस है इसको हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट पुट करेंगे। ओके, ये दोनों सेम करना है ना, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, तो ये सी को भी हम क्या करेंगे, एफ पुट करेंगे प्लस 32। ओके, अब ये जो प्लस 32 रहेगा, ओके, अब ये जो है एफ माइनस 9/5, ये जो एफ के वैल्यू है सिंगल साइड लाएंगे। ओके, इक्वेशन में जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं वो लेफ्ट में आते हैं, तो 9/5 एफ इधर लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस है अभी, तो इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर 32। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, इसको क्रॉस किया जाएगा, 5 इंटू एफ 5f आ जाएगा, और 1 इंटू 9 ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और इधर आ गया 32। तो 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -4/5, और ये f। ओके, इक्वल्स टू 32। ओके, अब हमने क्या किया, 5f माइनस 9f क्या किया, -4/5। अब हमको f निकालना है, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो ये 32 है। अब ये यहाँ f के साथ ये मल्टीप्लाई है, -4/5, तो इधर राइट साइड में आके इनवर्स हो जाएंगे, -5/4, 4 8 जा 32, दैट इज 8 5 जा 40। तो कौन से टेम्परेचर पे दोनों सेम होते हैं, फ़ारेनहाइट -40 और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस वाला भी टेम्परेचर -40। जब ये दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं, ओके, -40 पे ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। एट विच डिग्री, एट विच टेम्परेचर, एट 40 -40 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट पे दोनों के वैल्यूज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज था 4.3, यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिया। काफी बड़ा क्वेश्चन था 4.3 का, लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का, और यहाँ पर आज हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो अगला जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इस लेसन का लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.4, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे उसको। तो आगे के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, समझने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओके।